स्कूल स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. We are going to continue the chapter number 3 biodiversity. Today's lecture number 11. आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट या कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। डी मतलब रिमूवल, फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट की कटिंग या फॉरेस्ट को रिमूव कर देना, ठीक है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, या मतलब फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्ट इन डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि हम जानते हैं फॉरेस्ट हैबिटेट है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, और इन्वायरमेंट को उसने स्टेबल रखा हुआ है। जब हम फॉरेस्ट को ही ख़त्म कर देंगे, एक तो बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी क्योंकि वो हैबिटेट था। अब अगर हम फॉरेस्ट को रिमूव कर देंगे तो बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उनके घर तबाह हो गए हैं। और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन ही नहीं करेंगे इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन की वजह क्या है और इसकी अफेक्ट क्या है? क्यों डिफॉरेस्टेशन की जाती है? फॉरेस्ट को क्यों रिमूव किया जाता है? मेनली पर्पस इज़ फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड वुड एग्रीकल्चर, या कोई टाउन बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमने एग्रीकल्चर के लैंड को मतलब सारे फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। समटाइम्स देयर इज़ अ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम्स सडन एंड कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। बाज़ औक़ात तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेडेशन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये अचानक और तबाहकुन डिग्रेडेशन होती है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, कोई भी टाउन बनाने के लिए। डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। वुड एग्रीकल्चर वुड के लिए या फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए की जाता है, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या है? डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो ये सॉइल के अंदर वाटर की अमाउंट को अफेक्ट करेगा एंड देन एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चराइज़र है उसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करती हैं, वाटर ट्रांसपायर करते हैं ना प्लांट्स। तो जब वो अब प्लांट्स ही ख़त्म हो जाएंगे तो वाटर भी ट्रांसपायर नहीं होगा, तो इसका मतलब है मॉइस्चराइज़र में फ़र्क आएगा, गर्मी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप सॉइल इन प्लेस, जब कोई भी ट्री नहीं होगा कि सॉइल को उसकी जगह पे रख सके, देन देयर आर मोर चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सॉइल इरोजन हो जाए, क्योंकि प्लांट सॉइल को उसकी जगह पे मेंटेन रखता है। लेकिन अगर ट्री वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगा तो सॉइल जो अपनी जगह से हट जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगी, ज़मीनी कटाव हो जाएगा, ठीक है, सॉइल आहिस्ता आहिस्ता बहना शुरू हो जाएगी। हैवी रेनफॉल वॉशेज सॉइल इनटू रिवर, बहुत ज़्यादा बारिश होगी जिसकी वजह से सारी सॉइल रिवर में चली जाएगी। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ सॉइल, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे सॉइल में वो भी वॉश आउट हो जाएंगे, दरिया में बह जाएंगे।
सॉरी, यहाँ पे दरिया था तो दरिया में बह जाएंगे और सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी दरिया में बह जाएंगे। रिवर बिकम्स चोक्ड अप विद मड एंड सिल्ट, तो रिवर में मड और सिल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, विच कैन कॉज फ्लड, जिसकी वजह से सैलाब आना शुरू हो जाएंगे। द सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन डैम एंड इट रिड्यूस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, जो सिल्टेड वाटर होता है उसको डैम में स्टोर कर लिया जाता है ताकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को रिड्यूस किया जा सके। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन, डिफॉरेस्टेशन ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को भी रिड्यूस करता है, विच लेसन क्लाउड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होती। द अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्सेज ऑफ रेन, इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हमारी रेन में भी फ़र्क आएगा। अंडरस्टैंड। तो डिफॉरेस्टेशन के अफेक्ट क्या था? सबसे पहले तो ये अमाउंट ऑफ वाटर जो सॉइल में है उसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चराइजिंग होती है उसको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। और सॉइल एरोजन हो जाती है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वाश्ड आउट हो जाती हैं इनटू द रिवर, और रिवर चोक्ड अप हो जाती हैं। दैन फ्लड आने का ख़तरा होता है, और जो फ्लड का वाटर होता है उसको डैम में स्टोर कर लिया जाता है ताकि रिवर की कैपेसिटी को रिड्यूस किया जा सके। और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर देते हैं और अल्टीमेटली क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से बारिश के जो सोर्सेज हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। अंडरस्टैंड। Forests for considerable biodiversity. The utilization of forest product, including timber and fuel wood, have played a key role in human societies. फॉरेस्ट प्रोडक्ट की जो यूटिलाइजेशन है जिसमें थिम्बर और फ्यूल वुड आती हैं वो ह्यूमन सोसाइटीज़ में एक अहम रोल प्ले करती हैं। टुडे द डेवलपिंग कंट्रीज़ कंटिन्यू टू यूटिलाइज थिम्बर। डेवलपिंग कंट्रीज़ में आज भी टिम्बर को बिल्डिंग हाउसेस के लिए वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, मतलब टिम्बर को आज भी यूटिलाइज़ किया जाता है बिल्डिंग हाउसेस के लिए, हाउसेस को बिल्ड करने के लिए, और वुड पल्प को पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी में एक लार्ज पार्ट है, ठीक है। सम अ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। जो फॉरेस्ट को रिमूव करने से एग्रीकल्चर में जो लॉस हो रहा है उसका लॉन्ग टर्म जो है वो लॉस किसका है? फैक्ट्रीज़ का भी लॉस है, ठीक है। एक्चुअली फॉरेस्ट क्या करते थे? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते थे और पोल्यूटेंट को फ्रॉम द एयर, दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, और बायोस्फीयर को स्टेबल रखते थे। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन, और इसके अलावा अपनी ब्यूटी की वजह से वो टूरिस्ट की अट्रैक्शन की वजह भी थी। दिस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो हार्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ठीक है, ख़तरा हुआ है। पाकिस्तान टू डिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन ग्रेट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का। इन द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा द क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर। KPK में भी जो फॉरेस्ट है वो हर साल 1% श्रिंक होते जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज एंड द एंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर सच एज वेल्स, आइबैक्स, यूरियल मार्खोर, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल। ओवर हंटिंग हो रही है, एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज़ के, जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या जिनको ख़तरा है उनकी ओवर हंटिंग हो रही है, ठीक है। कमर्शियल हंटिंग जो कि लीगल, बोथ लीगल एंड इलीगल, इज़ अ प्रिंसिपल थ्रेट, तो प्रिंसिपल थ्रेट है। और किसकी ओवर हंटिंग हो रही है? वेल्स, आइबैक्स, यूरियल मार्खोर।
जो कि इलीगल है। ठीक है, तो ये क्या था, डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक तो हमारा इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं रहता, दूसरी तरफ ओवर हंटिंग हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ओवर हंटिंग नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा फॉरेस्ट को भी रिमूव नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट स्टेबल रह सके। ठीक है।